हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर में वॉइस। वॉइस क्या होता है, तो आइए देखते हैं। वॉइस का मतलब आपका वाच्य होता है, और वॉइस आपका इंग्लिश ग्रामर में दो होता है। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका हो जाता है पैसिव वॉइस। अब आपके एग्जाम में आता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि पैसिव से एक्टिव भी बनवा ले। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, कहने का मतलब कोई कार्य कर्ता स्वयं करता है। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, यानी कोई कार्य कर्म के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका मान लीजिए एक्टिव दिया है। एक्टिव में आपको सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आपका आ गया वर्ब, वर्ब के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब में हो सकता है कि आपका ओनली मेन वर्ब आए, हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको यदि आप पैसिव वॉइस बनाना है तो हमारी जो वर्ब है वो वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब से क्या तात्पर्य है? ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब हमको तो एक्टिव में सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब में हो सकता है ओनली मेन वर्ब हो सकता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब हो, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम हमको यही तीन बातें मिलती हैं। अब हमको बनाना क्या है? पैसिव। तो जैसे ही पैसिव बनाते हैं तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम बना के रख देते हैं सब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। इसके बाद जैसे यहाँ एक्टिव में कह रहा है कि वर्ब, वर्ब में क्या आना चाहिए? मेन वर्ब। तो यदि मेन वर्ब आ गई है तो यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अब अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि केवल मेन वर्ब आ रही है, हमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिल रही है, जबकि पैसिव वॉइस विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बनता। तो हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद जो भी आपका मेन वर्ब होगा उसको हम बदल देंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है V3। उसके बाद सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या लगा देंगे? बाई। तो आप देख रहे हो कि एक्टिव में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा? वर्ब, वर्ब के बाद क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब हमको वर्ब के रूप में ओनली मेन वर्ब आ रहा है या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आ रहा है। तो यदि मेन वर्ब आ रहा है तो एक्टिव में मेन ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, किंतु पैसिव वॉइस बनाते समय ऑक्सिलरी वर्ब का आना आवश्यक है। अब हम क्या करते हैं? तो एक्टिव हमारे सामने है, हमने देख लिया कि हमें सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद देखते हैं कि सबसे पहले हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव में क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर रखना है हमें ऑक्सिलरी वर्ब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेंसेस हमारे कुल कितने होते हैं? 12। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मिला के 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस ओनली 8 के बनते हैं। जब केवल 8 के बनते हैं तो आठों टेंसेस की ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होती है, क्योंकि जहां केवल मेन वर्ब होती है वहां पर हम टेंस मेन वर्ब से पहचानते हैं, और जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब होती है वहां पर टेंसेज को हम ऑक्सिलरी वर्ब से पहचानते हैं। तो 8 टेंसेज हैं और पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब का आना मस्ट है। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि हर टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होगी। तो आगे मैं एक एक टेंसेज में बताता जाऊंगा कि कौन कौन से टेंसेज में कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी। यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर कहा गया सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। टेंस पहचानते हैं, टेंस के अनुसार क्या रखते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं। उसके बाद
फिर हम क्या करते हैं, जो आपका मेन वर्ब आता है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल रूप देते हैं, अर्थात V3 देते हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। यदि हम सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा इज, एम, आर में से कोई एक। यदि हम सिंपल पास्ट का पैसिव बनाते हैं तो सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा वाज या वर। सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इज लगाएंगे, प्लूरल होगा एम लगाएंगे, और जो है आई होगा तो एम लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। सिंपल पास्ट में जाएंगे, पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा, तो आगे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, आई होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट को क्या बनाना है भाई, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। टेंस पहचानना है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। उसके बाद जो है जो भी मेन वर्ब है उसका यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल अर्थात V3। तो चलिए, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ये देख लेते हैं कि कौन सा किसका ऑब्जेक्ट है और कौन सा किसका सब्जेक्ट है। तो मान लो आई दिया है तो मी में बदल देंगे, मी दिया है तो आई में बदल देंगे, वी दिया है तो अस में बदल देंगे, अस दिया है तो वी में बदल देंगे, यू दिया है तो यू तो सेम होता है, ही दिया है हिम में बदल देंगे, हिम दिया है ही में बदल देंगे, सी दिया है हर में बदल देंगे, हर दिया है शी में बदल देंगे। इसके बाद इट दिया है तो इट ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे दिया है तो देम में बदल देंगे, देम दिया है तो दे में बदल देंगे। तो आई का मी, वी का अस, यू ही, हिम, सी, हर, इट दे, देम। आइए और कुछ देख लेते हैं वर्ड्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। कंडीशन देख लेंगे कि सब्जेक्ट बनाना है कि ऑब्जेक्ट बनाना है, वैसे कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे। अगर हु मिल जाता है तो हुम में बदल देते हैं, हुम मिल जाता है तो हु में बदल देते हैं। इसके बाद नाउन मिलता है तो नाउन सेम रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलता है उसके साथ नाउन होगा तो पैसिव में होगा, चाहे एक्टिव बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएं चाहे ऑब्जेक्ट बनाएं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया कुछ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना ये बात आ गई। अब इसके बाद जो है हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जैसे कहा गया कि ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाइए, टेंस पहचानिए, ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज कीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगाते हैं, जहां कुछ चेंज होगा प्रीपोजिशन उसको हम आगे शो कर देंगे कहाँ कैसे लगता है। तो अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है तो कौन सा किसका सब्जेक्ट है कौन सा किसका ऑब्जेक्ट, उसी के अनुसार चेंज करते हुए चले जाएंगे। तो आई है तो मी में, मी है तो आई में, वी है तो अस में, अस है तो वी में, यू है तो कोई टेंशन नहीं ना, कोई टेंशन आई नहीं है, यू वही रहेगा। ही है तो हिम में, हिम है तो ही में, सी है तो हर में, हर है तो सी में। इट में कोई समस्या नहीं है, दे है तो देम में, देम है तो दे में। हु आया तो हुम, नाउन है तो नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देख लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। जहां कहीं ये आपको दिखेंगे तो ध्यान देना कि इनके आगे नाउन का आना
आवश्यक है। अब तो मैंने कहा आई को मी में बदलेंगे, मी को आई में बदलेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा कि माई को आई में बदल दो, मी में बदल दो, गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है जी, हर। हमने कहा सी को हर में बदलो, हर को सी में बदलो। तो ध्यान देना कि अगर आपका हर अकेले आया है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यदि हर के आगे नाउन आया है तो फिर ये जो है ऑब्जेक्ट का काम ना कर कर ये किसका काम करेगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। चलिए और कुछ बातें ध्यान कर लेते हैं, देख लेते हैं कि और कौन कौन सी बातें हैं। तो कुछ बातें याद रखना है। याद क्या रखना है कि आपका जो भी सेंटेंस है और जैसे है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सेंस क्या है, उसी बेस पर बनाएंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव असर्टिव में होगा तो असर्टिव बनाएंगे। सेंस पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव बनाना, सेंस निगेटिव देगा तो निगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव बनाना। अब इंट्रोगेटिव में आप देख लीजिए, एक आपका होता है फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप होगा तो फर्स्ट टाइप बनाएंगे, सेकेंड टाइप होगा तो सेकेंड टाइप बनाएंगे। फिर इनका सेंस देख लीजिए, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव। यहाँ भी सेकेंड टाइप होगा तो सेकेंड टाइप बनाएंगे। तो पॉजिटिव सेंस देगा तो पॉजिटिव बना लेंगे, निगेटिव सेंस देगा तो निगेटिव बना लेंगे। तो आप देख रहे हो, एक्टिव से पैसिव बनाना है तो एक्टिव असर्टिव में है तो पैसिव असर्टिव में जाना चाहिए। असर्टिव में सकारात्मक भाव दे रहा है तो पैसिव भी सकारात्मक भाव देना चाहिए, नकारात्मक भाव दे रहा है तो नकारात्मक भाव देना चाहिए। सेंटेंस आपका एक्टिव में इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है तो फर्स्ट टाइप में बनेगा। फर्स्ट टाइप सेंस पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव सेंस दे रहा है निगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप है तो पैसिव वाइज भी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में ही बनेगा। सेंस आपका पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव सेंस बनेगा, निगेटिव दे रहा है तो निगेटिव दे रहा है। या फिर कुछ जो है एक्सेप्शनल तरीके से बनेंगे तो एक्सेप्शनल का एक्सेप्शनल होगा। तो जैसे जैसे आपको नियम हम अभी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे तो एक एक नियम को वहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँगा बाय एग्जांपल्स। तो यहाँ पर तो ये हमने रूल देख लिया कि आपकी ये कुछ रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के। तो जैसे कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या लगा देते हैं? बाई। तो प्रायः बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के स्थान पर कोई दूसरा प्रीपोजिशन भी आ सकता है, तो वो किन कंडीशन में आएगा, किन परिस्थितियों में आएगा, इसके विषय में हम जो है प्रैक्टिस के दरमियान चर्चा कर लेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को बढ़िया से देखिए, नोट्स बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।